हम लोग क्या करेंगे, थायराइड की रिपोर्ट पढ़ना सीखेंगे। थायराइड कैसे पढ़ते हैं, थायराइड की रिपोर्ट कैसे पढ़ी जाती है, क्योंकि मोस्टली लोगों से थायराइड की रिपोर्ट पढ़ते नहीं बनती है। तो आज हम देखते हैं कि थायराइड कैसे पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले एक पेशेंट की रिपोर्ट है, देखते हैं। इसमें पेशेंट 53 साल का है ना। ये थायराइड की रिपोर्ट है। सबसे पहले इसका जो सैंपल लिया जाता है वो खाली पेट लिया जाता है, जिसमें आपको चाय भी नहीं पीना है, सिर्फ पानी पीना है सुबह उठ के। और क्लॉट सैंपल लिया जाता है, सीरम सैंपल होता है इसका। इसमें देख सकते हैं इस रिपोर्ट में जो ये दिया हुआ है यहाँ पर, ये रेफरेंस रेंज, ये पेशेंट की नॉर्मल वैल्यू होती है ना, पेशेंट की नॉर्मल वैल्यू होती है। ये पूरी पेशेंट की नॉर्मल वैल्यू है, पेशेंट की नॉर्मल वैल्यू होती है। इसके बाद जो पेशेंट की रीडिंग आई हुई है वो ये है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें इसका मतलब पता होना चाहिए थायराइड का। तीनों थ्री का होता है ट्राई आयोडोकैल्सिटोनिन, T4 का होता है टेट्रा आयोडोकैल्सिटोनिन, और TSH का मतलब होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो होता है जो हमारी मांसपेशियों को स्टिमुलेट कराता है, गर्भाशय को स्टिमुलेट करवाता है ना। तो ये वाला TSH जो हार्मोन होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इस रिपोर्ट में हमें देखना है रिपोर्ट नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, तो वो देखते हैं। तो जो रेफरेंस रेंज है इस रिपोर्ट में, रेफरेंस रेंज का मतलब होता है जो पेशेंट से की रिपोर्ट है, मतलब जो पेशेंट में नॉर्मलिटी पाई जाती है। जैसे T3 का तो देखते हैं, T3 का कितना है, 58 से 159 है, तो नॉर्मल होता है पेशेंट पे। तो हर रिपोर्ट में उसकी नॉर्मल रेंज दी हुई होती है, और जो पेशेंट की रीडिंग निकलती है नॉर्मल वो भी दी हुई होती है। तो हमें इस रिपोर्ट में देखना है कि T3 जो है कितना है। T3 हमारा है ये, T3 कितना है नॉर्मल 58 से 159, और T4 कितना है, T4 है अपना 4.5 से 12, और TSH कितना है अपना 0.39 से 4.29। तो इस रिपोर्ट में नॉर्मल रेंज होती है जो पेशेंट की एस्टेब्लिश होती है, जो बॉडी में होती है ना। इतना हार्मोन होना चाहिए, लेकिन हमें क्या करना है, रिपोर्ट देखनी नॉर्मल है कि नहीं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि T3 कितना आया है हमारा। T3 आया हुआ है हमारा 1130, ठीक है। लेकिन इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है, नॉर्मल रेंज ही होती है 58 से 159। तो इसके बीच की ही रीडिंग है, देखिए ये इससे कम ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर हाँ ये रिपोर्ट 186 होती या 184 होती या 200 होती, तो हम इसे क्या बोलते कि ये एबनॉर्मल है। लेकिन ये नॉर्मल आया हुआ है ना। अब देखते हैं दूसरी रिपोर्ट, देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा हमारा T4 है। T4 की जो रीडिंग है, पेशेंट की रीडिंग है, वो हमारी 57.3 आई हुई है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल रेंज कितनी होती है, नॉर्मल रेंज हमारी होती है 4.5 से 12 पॉइंट। तो 7 पॉइंट है, मतलब 4 और 12 के बीच में है। तो ये वाला भी हमारा T4 भी नॉर्मल आया हुआ है। T3 देखते हैं। T3 क्या है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है, नॉर्मल होती है 0.39 से 4.2 होती है। लेकिन इस रिपोर्ट में हम लोग देख सकते हैं, इस रिपोर्ट में कितना है, पेशेंट की वैल्यू कितनी आई है। पेशेंट की वैल्यू ये है 2.164, लेकिन नॉर्मल कितना है 0.39 से 4.2। तो इसके बीच की ही रीडिंग होगी, है ना। इससे ज़्यादा भी नहीं है, इससे कम भी नहीं है। अगर हाँ 6.2 होती, 7.2 होती या फिर 5.6 होती, तो हम लोग एबनॉर्मल मान लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार से पूरी रिपोर्ट है क्या है, तीनों रीडिंग आई हुई है, तीनों रीडिंग क्या है हमारी नॉर्मल है। तो इस प्रकार से हम इस रिपोर्ट को स्टडी कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे
सब सीख सकें रिपोर्ट पढ़ना। ठीक है, थैंक यू।